जय हिंद दोस्तों। अग्निवीर वायु यानी कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जनवरी 2024 बैच अब इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो हम डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कब से फॉर्म चालू होगा, कितनी एज आपकी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, किस डेट ऑफ बर्थ के बीच के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, फ़ोटो क्या लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, कितना रनिंग होती है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है इसका फुल नोटिफिकेशन। ये थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा और दो पार्ट में है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और एक एक पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। बात करें इसके एडवर्टाइजमेंट की तो ये है अग्निवीर वायु इनटेक जनवरी 2024 बैच शुरू हो गया है, जिसका देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये कब से शुरू हो रहा है? 27 जुलाई 2023 से 17 अगस्त 2023 तक। तो एक डेट तो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि ये कब से कब तक चलने वाला है। थोड़ा सा हाईलाइटर ले लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट जो आपकी है वो 13 अक्टूबर से लेकर उसके बाद तक चलती रहेगी, जिस हिसाब से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए आप ध्यान दे पाएंगे तो इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल। अभी इससे पहले क्या होता था, पिछले साल से पहले तक फीमेल कैंडिडेट को एयरफोर्स में एक्स एंड वाई ग्रुप में इनवाइट नहीं किया जाता था, लेकिन अब इनको भी वरीयता दी जाने लगी है। अब ये लोग भी इसमें आ सकते हैं। बस ये होता है कि इनकी वैकेंसी फिक्स होती है, इतनी वैकेंसी में फीमेल रहेंगी और बाकी जो वैकेंसी हैं उसमें मेल कैंडिडेट रहेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए जो डेट ऑफ फॉर्म भरने की है वो 27 जुलाई 2023 से 10 बजे से शुरू हो जाएगी और यहाँ पे चलेगी 23 बजे, यानी रात के 11 बजे तक चलेगी और 27 अगस्त 2023 तक। अगर कोई दिक्कत होती है तो हो सकता है डेट आपकी बढ़ा दी जाए, लेकिन आप उसके चक्कर में मत रहिएगा। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ का। जो यहाँ पे ब्लॉक बनाया गया है कि वो 27 जून 2023 और 27 दिसंबर 2006, सॉरी यहाँ पे 3 है, हो सकता है बोलने में यहाँ पे गलती हुई है। 2003 27 जून जो कि यहाँ पे लिखा है से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर इसके बीच आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक खास बात है कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट मेल एंड फीमेल विल बी एलिजिबल, यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई है वही इस फॉर्म को भर सकता है। ये इसमें ध्यान देना होता है। उसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे साइंस और आर्ट कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपको अलग अलग ऑप्शन फॉर्म भरने पे वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर साइंस सब्जेक्ट के लिए आपके पास इंटर होना चाहिए, जिसमें मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, ये यहाँ पे 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि आपके इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, या फिर आपने 3 ईयर का कोई डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग कोर्स कर रखा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको इंग्लिश इसमें भी होनी चाहिए। और जो अगर आर्ट साइड कैंडिडेट हैं यानी अदर साइंस सब्जेक्ट, ये जो आर्ट साइड के कैंडिडेट हैं उनके लिए है कि वो इंटरमीडिएट पास होने चाहिए और उनके इंटर में इंग्लिश होनी चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, ये ज़रूरी है। और 50% के से कम उनका परसेंटेज भी नहीं होना चाहिए पासिंग मार्क इंटर में, ये यहाँ पे कंपलसरी है। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आई कि आपका 10+2 होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए और 50% के एबव नंबर होने चाहिए और इंग्लिश में आपके 50 नंबर से कम नहीं होनी चाहिए 100 में। 50% यहाँ पे दिया गया है, अगर 100 में है तो 50 के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर अगर आपका 100 से कम है या फिर उससे ज़्यादा है तो 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए, ये चीज़ कंपलसरी है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप साइंस साइड से हैं तो आप साइंस प्लस आर्ट यानी दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक साइंस सब्जेक्ट है, एक अदर देन साइंस सब्जेक्ट। इसको एक्स ग्रुप बोला जाता था अभी तक, अभी से नाम चेंज कर दिया गया है।
और इसको वाई ग्रुप बोला जाता है। तो अगर आप साइंस साइड से हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप सिर्फ वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें हाइट की, तो यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट पुरुष के लिए 152.5 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पे दी गई है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। और वहीं पे कुछ अगर आप उत्तराखंड या फिर लोअर उत्तराखंड के हैं या किसी और हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप 147 सेंटीमीटर की हाइट वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और वेट के लिए यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज, आपकी उम्र और आपकी लंबाई के अनुपात में यानी उसके समानुपात में आपकी हाइट होनी चाहिए। इस पर कभी हम आपको इसका टेबल दिखाएंगे, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा। और सीना के लिए यहाँ पे सिर्फ 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, बाकी के यहाँ पे कुछ खास नहीं है। आँख भी आप पे देखिए 6x6 होनी चाहिए आपकी दोनों, करेक्ट टेबल 6x6। तो अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। कुछ खास और चीज़ें यहाँ पे नहीं दी गई हैं। देखिए बॉडी टैटू, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बॉडी टैटू अगर आपके शरीर में कहीं भी बॉडी का टैटू है तो आपको वहाँ पे 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपको देने हैं जहाँ पे आपने टैटू बनाकर रखा है। और जो यहाँ पे देखिए कैप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सिख लोग पगड़ी अपने लगा सकते हैं, बाकी कोई भी पगड़ी नहीं लगा सकता है। और वो लोग अपने बाल को भी रख सकते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। यानी कि दाढ़ी और पगड़ी वही लोग रख सकते हैं जिनके रिलीजन में अलाउ किया गया है कि इनको बाल नहीं कटाना है, तो वो लोग रख सकते हैं, बाकी किसी को अलाउ नहीं है। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि 4 साल की पीरियड आपकी नौकरी की रहेगी। 1 साल में आपको 30 दिनों की छुट्टी दी जाएगी और उसके बाद सिक लीव करा बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। बाकी अगर आप बीमार होते हैं तो उस मेडिकल के एडवाइस के हिसाब से भी आपको छुट्टी दी जा सकती है। और आपको जो है सैलरी फर्स्ट ईयर 30,000 मिलेगी, जिसमें से आपको इन हैंड 21,000 मिलेगा, यानी इसका 70% और 30% आपका यहाँ पे अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा किया जाएगा। और जितना आपका ये फंड में आप जमा करेंगे उतना ही सरकार भी इसके अंदर जमा करेगी। और लास्ट में आपको जिसका जो फंड है टोटल आपको मिलेगा 5.02 लाख रुपए जब आप कंप्लीट कर लेंगे, यानी 4 साल के अंदर आपको 5 लाख रुपए अलग से मिलेगा। 5 लाख आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, 5 लाख आपका रहेगा, 5 लाख गवर्नमेंट करेगी, तो टोटल यानी 10.04 लाख के आसपास आपको सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। और लास्ट में आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसपे आपको दिखाएगा कि आपने क्या चीज़ें वहाँ पे कौन सी सेवा की है, उसका सर्टिफिकेट रहेगा। उसे आप कहीं पे लगाना चाहें तो उसको आप लगा भी सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फेज़ 1 के ऑनलाइन टेस्ट की। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइंस सब्जेक्ट 60 मिनट का पेपर होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के से सवाल पूछे जाएंगे जो कि CBSE सिलेबस पे बेस्ड होगा। उसके बाद आर्ट साइड में यहाँ पे रागा होता है, 45 मिनट का पेपर होगा एंड सेल कंप्राइज ऑफ इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इतना ही इसमें रहेगा। अगर आप दोनों को कंबाइन करके देते हैं A और B तो इसमें आपको टोटल 85 मिनट का समय मिलेगा, यानी 60 मिनट का ये और इसका 25 मिनट अलग से एक्स्ट्रा मिलेगा। आपका 20 मिनट इंग्लिश का माइनस हो जाता है इसमें, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और उसके साथ साथ में आपका रागा ये भी इसमें इंक्लूड रहेगा। और 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, 0.25 मार्क्स शैल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 1/4 आपकी निगेटिव रहेगी यहाँ पे। और 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसका कोई भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं, उसका 0 नंबर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटर की होनी चाहिए और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एडिशनल इसके सर्टिफिकेट आपके पास जो भी होगा वो लगाएंगे। अगर आपके पास इंटरमीडिएट नहीं है तो 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा लगाएंगे, नहीं तो वोकेशनल कोर्स कोई सर्टिफिकेट वो लगाएंगे। उसके बाद आते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए।
तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जून 2023 के पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, 10 से 50 KB का फ़ोटो रहेगा। फ्रंट पोर्ट्रेट यानी आपका फ़ोटो सीधा सीधा रहेगा इस तरह से। लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर, कोई पगड़ी आप नहीं रखेंगे एक्सेप्ट सिक्स को छोड़ करके। द फोटोग्राफ इज टू टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज या हर चेस्ट, यानी कि आपको सीने के पास स्लेट रख के फ़ोटो खिंचाना है। तो हमने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, आप देख लीजिएगा जाके। एयरफोर्स अग्निवीर लाइव डालेंगे या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। किस तरह से बनाएंगे, फॉर्म आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा और कैंडिडेट सिग्नेचर लगेगी। अगर आपके उम्र 18 साल से कम है तो आपके गार्जियन का भी सिग्नेचर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन फीस आपको यहाँ पे 250 रुपये रखी गई है। बस बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, सब पहले जैसा ही है। और कुछ अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एक दो चीज़ छूट रही है, मैं इधर से देख लेता हूँ, ये नीचे था इस वजह से यहाँ पे छूट गया है। तो यहाँ पे है अब PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। 1.6 किलोमीटर जिसको 1 मील बोला जाता है, इतना आपको दौड़ाया जाता है, जो कि 7 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट है। पहले ये भी सबके लिए 8 मिनट होता था, लेकिन अब जो है समय को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो आपको 7 मिनट के अंदर पुरुष कैंडिडेट को, महिला को 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ना होता है। उसके बाद 10 पुशअप आपको 1 मिनट के अंदर लगाने होते हैं और 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स ये भी 1 मिनट के अंदर लगाने होते हैं। ये सब हम आपको बताएंगे जब आपका नया यानी पेपर 1 आपका निकल जाएगा तो फेज़ 2 के लिए। उसके बाद आपको 10 सिटअप्स महिलाओं के लिए और 15 स्क्वाट्स महिलाओं के लिए हैं। बस इसमें कुछ खास नहीं है। तो यहीं पे हमारा नोटिफिकेशन एंड होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म जैसे ही चालू होता है 27 जुलाई को हम आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को आप इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी भी कराई जाएगी।